तो फ्रेंड्स, आपके सामने लाभ हानि का पार्ट 2 आ गया है। कल हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व किया था, जिसमें मैंने लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनमें अलग अलग ट्रिक का यूज़ किया था हमने, जिसको आपने अपने रजिस्टर में उतारा होगा। इन ट्रिक पे बेस्ड ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे आपके। दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, एसबीआई, पीओ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। एक बुक सेलर 8 रुपये में 5 पेन खरीदता है तथा 5 रुपये में 8 पेन बेचता है। लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। इनका क्वेश्चन करने का सॉल्यूशन जो होता है एक तरीका ही होता है इनका। हर एक क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं इनके। देखिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आपको यही ट्रिक अपने कॉपी या रजिस्टर या किसी पेन में उतार के रख लेनी है, ताकि आगे भी आपकी ये ट्रिक काम में आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज़ लिख के नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ताकि कम समय में अपन अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके, ताकि अपने पास टाइम बच जाए। ठीक है दोस्तों, ये 8 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, यानी 8 रुपये में 5 पेन खरीदे और 5 रुपये में 8 पेन बेचता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। ये तो हो जाएगा अपना 25, ये हो जाएगा अपना 64। जो नीचे वाला होता है वो फ्रेंड्स वो होता है सीपी, और ऊपर वाला होता है वो होता है एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अब खरीदा आपने 64 में और बेचा आपने 25 में, तो इनके बीच में गैप कितना होगा? ऐसा नहीं हो आप जोड़ने लग जाओ ये वो, फटाफट माइंड में कैलकुलेशन करो। इसका उत्तर आएगा 39। मैंने भी अपनी माइंड में कैलकुलेशन करी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। अपन को ये तो पता पड़ गया इसमें लाभ हो रहा हानि हो रही है। आप बताओ मुझे, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है इसमें? इसमें हो रही है हानि। कितने की हो रही है? 39 की। ठीक है, अब अपन को निकालना है इसका हानि का प्रतिशत। तो हानि हुई 39 की, और क्रय मूल्य ये 64 मैंने नीचे क्यों लिखा है, तो ये बात मैं आपके माइंड में डालना चाहता हूँ कि 64 मैंने नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि हानि का फॉर्मूला होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? हानि का प्रतिशत का। अब दोस्तों याद रखना, अगर लाभ प्रतिशत हो तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। हमेशा नीचे जो है क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य कभी भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने के लायक है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटू 100। अब इसको काटो, ये किससे कट जाएगा? 4 से कटेगा 16 बार में, ये कटेगा 25 बार में। सोल्व करो दोस्तों, इसको सोल्व करोगे तभी होगा, बिना सोल्व करे नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं आपको। इसका आप उत्तर कैसे सोल्व करोगे इसको? मैं तो खुद ही सोच में पड़ गया। इनको सोल्व करने का तरीका होता है, मैं आपको अपन इसका ये वाला जो मैंने मेथड काम में लिया है वो अपन मेथड काम में नहीं लेंगे ये वाला, क्योंकि मैं इसके अलावा भी आपको इजी मेथड बता रहा हूँ। जैसे कि आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 60 सही 15/16% हानि। बी ऑप्शन है आपके पास 60 सही 15/16% लाभ। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 156% लाभ। और चौथा ऑप्शन है आपके पास क्या है? 64% हानि। अब इस चीज़ को देखते हुए मैं झट से 2 सेकंड के अंदर बता सकता हूँ इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो अपने हानि हो रही है, तो यानी 2 क्वेश्चन तो इसमें कट गए। लाभ वाले जो ऑप्शन है वो तो कट गए, अब 2 बचे अपने पास हानि के। अब डायरेक्ट आप देख सकते हो कि इसमें नीचे 16 आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, यानी नीचे 16 तो बचेगा। तो यानी उत्तर तो ए ही होगा इसका। उत्तर तो क्या होगा? ए। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें केवल 64 है, नीचे कुछ भी नहीं है, और ये 16 जो है इनसे कट नहीं रहा है, तो इसलिए ये तो उत्तर कतई हाथ में नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये अपन चेक कैसे करें। मेन बात आती है ये कैसे चेक करें। 60 सही 15/16 जो ये मिश्र भिन्न है, इसको कैसे सोल्व करते हैं? पहले उसको सोल्व करो, देखिए आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इसको सोल्व करके देखो एक बार। सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 975/16। इसको आप इंटू मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी उत्तर यही आएगा आपका, यानी ये उत्तर हमारा क्या है? एकदम राइट है।
इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा अपन को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपन पहले उसके जो ऑप्शन होते हैं उनसे भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी बेस में आगे अपन को सवाल कराऊंगा। आइए, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है? हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, दो मोबाइल समान क्रय मूल्य पर खरीदे गए। इनमें से एक मोबाइल पर 10% लाभ तथा दूसरे मोबाइल को 15% हानि पर बेचा गया। इस पूरे सौदे में लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी मैं साधारण सी ट्रिक बताता हूँ आपको। इस ट्रिक के अलावा अपने को कोई सी भी ट्रिक फॉलो नहीं करनी है। और केवल ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये ट्रिक काम में आएगी, नहीं, केवल इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये ट्रिक काम में आएगी, बाकी के लिए अलग ट्रिक काम में आएगी। तो इसमें प्लस तो लाभ को दर्शाता है और ये माइनस हानि को। मान लो एक तरफ प्लस हो रहा है और एक तरफ माइनस करके हानि हो रही है, यानी जो भी प्लस या माइनस हो रहा है यानी लाभ या हानि हो रही है उनको पहले जोड़ना है। सॉरी, ये जो निशान है ना वो जोड़ने का है। दिख रहा है आपको? क्लियरली विजिबल हो रहा है आपको? ठीक है, ये प्लस का साइन है। हानि और लाभ को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। जैसे इस क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है, 10% लाभ, यानी जो 10 है वो किस में आएगा, प्लस में। 10% लाभ हो गया। दूसरे मोबाइल के 15% हानि पर बेचा गया, यानी माइनस में आएगा क्या, 15। और जो बीच में ये प्लस होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है, बट्टा 2। अब हमारे पास बचा -5/2, यानी हानि हुई लाभ हुआ, इसमें हुआ हमको 2.5, माइनस में आ रहा है यानी हमको हानि हुई है, कितने की हुई, 2.5 की हमको हानि हुई है। ठीक है दोस्तों, 2 साइकिलें बेची। कोई व्यापारी था, उसने 2 साइकिलें बेची, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों, 1800 रुपये है। पहली साइकिल पर 20% लाभ और दूसरी साइकिल पर 20% हानि हुई। इस सौदे में लाभ और हानि ज्ञात करें। इन क्वेश्चनों को करने की एक ही ट्रिक होती है, हमेशा वो फॉलो की जाती है। इसके अलावा कोई भी ट्रिक फॉलो नहीं की जाती, कोई भी नियम फॉलो नहीं होता, आराम से आंसर आ जाता है इसका। क्या करना है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य दे रखा है, समान है, तो और यदि इनके लाभ और हानि बराबर दे रखे हैं तो इनका जो फॉर्मूला है वो हमेशा यही होता है, x²/100%। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज़ में नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको? तो स्क्रीन पर बट्टा 100 और x², ठीक है, परसेंट लगा देते हैं यहाँ पर। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 20 × 20/100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, उत्तर कितना है इसका, 4। ऐसे क्वेश्चनों में जो होता है हमेशा हानि होती है, ये बात भी ध्यान रखना आप। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा हानि ही होती है। इसे कुछ दोस्तों आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। इसको जो भी मैंने कराया, इनकी ट्रिक कराई है, इन सबको आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। धीरे धीरे बेस बनेगा, एकदम से बेस बनेगा भी नहीं। आप इनके प्रैक्टिस करते जाइए, तब आपका बेस अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो ये सीरीज़, आज की सीरीज़ जो है हमने कल स्टार्ट करी थी और आज इसको ख़त्म करी है। कुछ क्वेश्चन कराए हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको कि आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा, सभी क्वेश्चनों को नोट्स में उतारा होगा। चैनल पे बने रहिए, आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो पढ़ाऊँगा वो आपके समझ में आए, आपके दोस्तों के समझ में आए, और आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा मैं। कोई चार्जेस नहीं है। मेरे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पर एकदम फ्री क्लासेस लेके आऊँगा।
कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम देना पड़ेगा मुझे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।